हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं पटवार परीक्षा भर्ती टेस्ट सीरीज का माइनर टेस्ट एक का एनालिसिस, जो हुआ था आपका 5 मार्च 2025 को। पटवारी भर्ती बहुत नज़दीक है, 2 महीने शेष रहे, इसलिए कल हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी हम उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज अपना माइनर टेस्ट एक है। तो चलो शुरुआत करने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि आप आपकी सभी पेपरों का एनालिसिस करें और हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हम पहले जीके क्वेश्चन करते हैं जो 46 नंबर से शुरू होते हैं आपके। तो देखिए 46वां क्वेश्चन क्या है। ये दो क्वेश्चनों का थोड़ा प्रिंट ठीक नहीं है, फिर भी देखो। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता स्थल का सही युगम है। हमें पूछा है लोह युगीन सभ्यता स्थल है, उसका सही युगम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका नोहे, जोधपुरा, गिलुंड, साबनिया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है नोहे, सुनारी, रेड, नगरी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका सुनारी, नगरी, पिंड, पांडलिया, गणेश्वर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका जोधपुरा, रेड, आहड़ और मलह। तो देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है लोह युगीन सभ्यता स्थल का सही युगम पूछा था। हमें पूछा था सही युगम। तो सही युगम कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नोहे, सुनारी, रेड और नगरी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में पूछा है राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहे, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया अपनी, और वो भी कौन से लोकायुक्त। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका एम बी शर्मा, दूसरा ऑप्शन दे रखा था आपका एल एस कोठारी, तीसरा ऑप्शन दे रखा था आपका प्रताप कृष्ण लोहरा और चौथा ऑप्शन दे रखा था वी एस दवे। तो कौन से लोकायुक्त है जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल किया। तो वो थे आपके एम बी शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका 47 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 क्या था आपका, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका नागभट्ट, वत्सराज, मीरभोज प्रथम या महेंद्रपाल। नागावलोक दरबार है आपका, वो कहा जाता है आपके नागभट्ट प्रथम को। कौन से दरबार को, आपके बीनवाल वाले को कहा जाता है। एक बार बीनवाल राजधानी बनाई थी, उसको भी नागावलोक कहा जाता है आपके नागभट्ट प्रथम को। इसके साथ आपके उज्जैन का जो राजधानी बनाई थी, उज्जैन को भी नागावलोक कहा जाता है आपके नागभट्ट प्रथम के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 49 क्या आपका, कदमबास और केम्बास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। कौन, कदमबास और केम्बास। मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय। तो किसके समय थे आपके, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर 4। जो प्रारंभिक सेनापति थे इसके, प्रारंभिक पृथ्वीराज तृतीय के प्रारंभिक सेनापति थे, वो कौन थे आते, कदमबास और केम्बास। और इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, पृथ्वीराज तृतीय की कर्पूरी देवी। इन्हीं दोनों सेनापतियों के सहयोग से पहले प्रारंभिक शासन चलाया था आपकी चौहान वंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका, 50 था आपका, इतिहासकार बी एन पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। महिपाल प्रथम को, पृथ्वीराज तृतीय को, मिहिर भोज को या महेंद्रपाल प्रथम को। तो किसको कहा है आपका। तो 50 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रपाल प्रथम। ये किस शासक से संबंधित थे आपके, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ये इनकी उपाधि क्या थी आपकी, निर्भय नरेश, निर्भय नरेश भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके दरबारी कवि के बारे में पूछा जाता है। दरबारी कवि कौन थे इनके, दरबारी कवि थे आपके राजशेखर, राजशेखर इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के समय कौन से अरबी यात्री आए थे आपके, अल मसूदी, जिन्होंने जो गुर्जर राजा थे उन राजा को क्या बोला था, बोरा। और जो गुर्जर प्रतिहार का जो राज्य था उस राज्य को क्या बोला था इन्होंने, तो राज्य को इन्होंने बोला था जुर्ज, जुर्ज नाम से संबोधित किया था, ठीक है। और आपके जो एक सुलेमान आए थे, सुलेमान किनके काल में आए थे आपके, मीरभोज जी काल में। मीरभोज जी काल में कौन आए थे आपके, अरबी यात्री सुलेमान, सुलेमान आए थे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सुलेमान ने जो मीरभोज है उसको कहा था कि इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु और अरबों का अमित्र, अरबों का अमित्र। ये किसने कहा था आपके, सुलेमान ने कहा था। किसके बारे में कहा था आपके, मीरभोज प्रथम के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या था आपका, 51 था आपका, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता से की। बलवंत सिंह, जालिम सिंह, बन्ने सिंह या शंभू सिंह। तो सबसे पहले तो बताओ जो कोटा महाराजा था, जो कोटा महाराजा कौन थे, कोटा महाराजा थे आपके किशोर सिंह। कौन थे, किशोर सिंह।
किशोर सिंह। और तो सहायता अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी आपके? जालिम सिंह की। और जालिम सिंह क्या होते हैं इस युद्ध में? विजय हुए थे। और ये युद्ध होता आपका 1 अक्टूबर 1821 को। ये भी आप याद रखना, डेट भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या है? 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 52 क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित प्रजामंडलों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है हमें। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1934 में हुई थी। बूंदी की 1931 के अंदर हुई थी। ठीक है, फिर आपकी बीकानेर की हुई थी 1936 के अंदर। और आपके मेवाड़ में कब हुई थी आपकी? 1938 के अंदर। तो आप क्रम देख लीजिए, पहली होती है आपकी बूंदी की, फिर मारवाड़ की, फिर बीकानेर की, फिर मेवाड़ की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मारवाड़ की किसने की थी? आपके जयनारायण व्यास ने। बूंदी की किसने की थी? आपके पंडित नैनूराम शर्मा ने। बीकानेर की मेघाराम वेद। और मेवाड़ की माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, ये भी याद रखना होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। 53 है आपका, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहले तो ये होना चाहिए आपकी, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के बीच होता है? आपके जयपुर रियासत और जयपुर प्रजामंडल के बीच। जेंटलमैन एग्रीमेंट हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। ये आपका सत्य कथन है। हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र ने किया था आज़ाद मोर्चा का गठन, बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो कथन कौन सा सही है आपको ये बताना था। पहला ऑप्शन आपका केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 व 2 दोनों गलत है, कथन 1 एवं दोनों सही है। तो 53 में आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, और इसे समझौता क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। ठीक है, 1942 की बात है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका? 54 देखते हैं। 54 आया था आपके, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेखित गोविंद तृतीय की उपाधि थी गर्जन मातंग, प्रताप लंकेश्वर, दल पोंगल या वेरीगढ़। तो किस कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 4 वेरीगढ़। और किसने दी थी आपके? जयानक ने। ठीक है, और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है किसने लिखा था? आपके जयानक ने लिखा था। गर्जन मातंग उपाधि किसकी की थी आपकी? अर्णवराज की। और दंग पोंगल किसकी उपाधि थी आपकी? पृथ्वीराज चौथे की। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान के गठन के समय कितने रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? आपके 3 रियासतों में थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो 2, 3, 5 और कितने थे यहाँ पर? चौथा ऑप्शन आपका 7। तो इसमें कितने में थे? आपकी 3 में थे। 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें खुद का लोक सेवा आयोग थे। 3 रियासत कौन से थे? तो जयपुर थी आपकी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 रियासतें थी जिनमें खुद का लोक सेवा आयोग था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए समसपा की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा हमें? समसपा की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गिरी ने या जोरावर सिंह ने। तो किसने की थी? समसपा की स्थापना की थी आपकी गोविंद गिरी ने। तो आंसर हो जाएगा 56 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। और कब की थी आपकी? 1883 के अंदर। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे? आपके एक के आंदोलन से। और भोगीलाल पांड्या का संबंध आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपके भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका? 57 देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहां का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? तो सिवाना दुर्ग पर अधिकार कब हुआ था आपका? 1308 ईस्वी के अंदर। उल्लंग खा, नुसरत खा, एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या है यहाँ पर? एन उल मुल्क मुल्तानी। थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं आया पेपर का। और आपका ये कमालुद्दीन गुर्ग, छोटा ऑप्शन है आपका। तो किसको नियुक्त किया था आपका? कमालुद्दीन गुर्ग को। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा। एन उल मुल्तानी है वो संधि करने में सफल हुआ था, सबसे पहला अभियान था इनका, पहला अभियान था। और जो ये अभियान था ये किसके विरुद्ध था? आपके जालौर। और जालौर के शासक कौन थे? आपके कानड़ देव।
ठीक है। फिर 1311 में कानर देव ईस्वी जालौर पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, और कानर देव शहीद हो गया आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका, 58 देखते हैं। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? ये आप सभी को पता है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा चुका है। सूरजमल को, बदन सिंह को, चूड़ामन को या जवाहर सिंह को? तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरजमल को कहा जाता क्या? जाटों का अफलातून। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या था आपका, 59 आया था निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन को के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरण में होता आपका? 3 चरणों में होता, 1897 से लेकर 1944 तक। ठीक है। पहले चरण में कौन थे आपके? साधु सीताराम दास, ये तो थे आपके फर्स्ट चरण में, और ब्रह्मदेव भी आपके फर्स्ट चरण से संबंधित थे। फतेहकरण चरण भी आपके फर्स्ट चरण से संबंधित थे। तो बच्चा कौन सा आपका? हरिभाऊ उपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा इसका हरिभाऊ उपाध्याय। वैसे तृतीय चरण था, इसका नेतृत्व किसने किया था? आपके मोतीलाल माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना आपका। उस समय हरिभाऊ उपाध्याय भी इनके साथ थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या आया था आपका? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय तक के कारावास का प्रावधान है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ष का प्रावधान किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका? 61 आया था आपका, भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में से प्राप्त होता है? जो आपका भागवत धर्म है उसका प्राचीनतम उल्लेख है किस अभिलेख से प्राप्त होता है आपका? कौशुंडी अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से, चिरवा अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 61 के अंदर? 61 के अंदर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिजोलिया अभिलेख। ये किसके समय लिखा गया था? आपके 1169-70। इस समय कौन सा शासक था आपके? सोमेश्वर, सोमेश्वर के समय ये लिखा गया था। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख। चिरवा आपके चित्तौड़गढ़ में मिला था, जूनागढ़ आपके बीकानेर में मिला था, गोसुंडी अभिलेख भी कहाँ पर मिला हुआ आपका? चित्तौड़गढ़ में मिला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। 62 आया आपका, 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो दमन विरोधी दिवस मनाया गया था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हरिभाऊ किंकर, सूर्य देवी माथुर, सेठ मोतीलाल या सावित्री देवी? 62 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक तो हरिभाऊ किंकर थे, एक सूर्य देवी माथुर भी थी, सेठ मोतीलाल नहीं थे, और सावित्री देवी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 4। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 63 क्या होगा? 63 आया था आपका, गोरे काले का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो गोरे और कालो का युद्ध है वो प्रसिद्ध युद्ध है, वो कहाँ पर हुआ था आपका? देवली, चेलावास, हिरणपुरा या बिथोड़ा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। 63 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और कब हुआ था ये? 18 सितंबर 1857 को। और कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह प्लस जोधपुर सेना, जोधपुर सेना, और सीएम कौन थे आपके? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और इसी युद्ध में आपके जो जोधपुर के जो प्रशासक थे, राजनीतिक प्रशासक कौन थे आपके? मॉरिसन, मैक मॉरिसन, इसी युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, इनका सिर जोधपुर के किले पर लटकाया गया था, मैक मॉरिसन का। पॉलिटिकल एजेंट थे ये, राजनीतिक विशेषज्ञ। बिथोड़ा युद्ध कब हुआ था आपका? बिथोड़ा युद्ध हुआ था आपका 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को। और इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह, और इसमें जोधपुर के जो किलेदार थे ओनार सिंह, ओनार सिंह ये मारे गए थे। ठीक है, और एक हितकोट नामक अंग्रेज अधिकारी भी मारा गया था, हितकोट नामक अंग्रेज अधिकारी। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 आया था आपके, मेवाड़ निम्नलिखित मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताना है। हमें सही कालक्रम बताना है। तो पहले जेतर सिंह थे, जेतर सिंह के बाद में आए थे तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में आए थे समर सिंह। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। जयपुर में सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई थी? जो जयपुर है उसमें सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई थी? कौन से राजा थे
इन्होंने करवाई थी, सवाई जय सिंह ने करवाई थी, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी, सवाई माधो सिंह ने करवाई थी या राम सिंह ने करवाई थी। तो आपका 65 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह ने करवाई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। हुल्डा सम्मेलन, यह मराठों के विरुद्ध था। हुल्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके महाराणा भीम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। 66 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इनकी हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। ये किसके खिलाफ था? आपके मराठों के खिलाफ था। ठीक है। और महाराणा जगत सिंह कहाँ के राजा थे? आपके उस समय मेवाड़ के थे, मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किस राजपूत शासक को राजपूताने के करण की संज्ञा दी थी? संज्ञा दी गई है महाराणा सांगा को, महाराणा जसवंत सिंह को, महाराणा राय सिंह को, राव लूणकरण को। तो आपका 68 में आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी, किसने दी थी? आपकी मुंशी देवी प्रसाद ने। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 67 में 3 महाराणा राय सिंह को राजपूताने का करण कहा जाता है। और इसी के साथ देखिए आपके ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राव लूणकरण। इसको क्या कहा जाता है? आपके कलयुग का करण, कलयुग का करण कहा जाता है इनको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका? 68 देखते हैं हम। 68 है, खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के मेदिनी राय, डूंगरपुर के राव उदय सिंह या रायसेन के सलद्दी कंवर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 68 में ऑप्शन नंबर 4 रायसेन के सलद्दी कंवर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 68 के अंदर। और धोखा भी किसने दिया था? आपके सलद्दी कंवर ने दिया था। अंतिम समय में अपनी सेना को पीछे ले लिया था इन्होंने, अंतिम समय में। ठीक है। और मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र को भेजा था। आपके पुत्र कौन था इनका? मालदेव। मालदेव को किसकी सहायता के लिए भेजा था? आपके सांगा की सहायता के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। चंदेरी की मेदिनी राय भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या आपका? जैसलमेर के किस शासक के काल में अर्धशाका हुआ था? अर्धशाका हुआ था ये हमें बताना पड़ेगा। राव मूलराज, राव दूधा, राव लूणकरण या राव जैसल। 69 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? राव लूणकरण के समय जैसलमेर की शासक की अर्धशाका होता राव लूणकरण के समय। और ये क्यों हुआ था अर्धशाका? अमीर अली थे। अमीर अली एक दोस्ती के नाम पर धोखा होता है। ये देखो दोस्ती के नाम पर भी धोखा हो गया था। अमीर अली आए थे सहायता के लिए बाकी, और लूणकरण ने इनको सहायता दी थी। फिर ये अपनी वेशभूषा बदल के उस जैसलमेर किले में घुस गए और फिर पता चल गया, अचानक धोखा हुआ। इस तरह से क्या हुआ था? और लूणकरण थे वो तो आपके फैसले कर लिए गए थे उस समय, और उनका जो जोहर नहीं हुआ था क्योंकि विजय हो गई थी, राव लूणकरण जीत गए थे, इस कारण जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्धशाका बोला जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। 70 असम्मिलित विकल्प कौन सा है? समाचार पत्र दे रखे और हमें संस्थापक दे रखे हैं। देखो प्रताप था, प्रताप का तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कानपुर से हुआ था प्रकाशित, यह तो सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है आपका। राजस्थान केसरी वर्धा 1919 वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था राधा, और विजय सिंह फतेह के थे उस समय। फिर अजमेर आ गया, अजमेर से नवीन राजस्थान राजपुताना लॉर्ड हनुमान सिंह, राजपुताना अखबार मुंशी समर्थन दान चारण। तो 70 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो राजपुताना अखबार था इसके मुंशी समर्थ दान चारण नहीं थे संस्थापक। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत कथन है। नेक्स्ट देखो, देखने से पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि राजपुताना अखबार थे उसके संस्थापक कौन थे? आपके मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली थे। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका? 71 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताना हमें। सही कालक्रम बता दीजिए। खानवा का युद्ध, खानवा का सभी युद्ध इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको खानवा का युद्ध सांगा और किसके मध्य होता? बाबर के मध्य होता खानवा का युद्ध। और कब होता? आपके 1527 को, 1527 में होता खानवा का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध किनके मध्य होता? आपके मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। मान सिंह मतलब सेनापति था किसका? अकबर का उस समय, और ये होता आपका 1576 के अंदर। गिरी सम्मेलन का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था 1544 के अंदर। और दिवेर का युद्ध तो जानते हो आपका मेवाड़ का थर्मोपल्ली बोला जाता है इसको।
ये हुआ था आपके 1582 के अंदर, ठीक है। और दिवेर के युद्ध को में ही बदला लिया गया था आपके हल्दीघाटी युद्ध का, ठीक है, पूरी तरह से। तो देखो आप आंसर देख लो इसमें। तो पहले होता है आपका खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। फिर होता है आपका गिरी सुमेल का 1544 में, 3 आएगा। तो देखो 3 इसमें है, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। फिर होता है आपका हल्दीघाटी का युद्ध, 2 आएगा। फिर लास्ट में आता है आपका दिवेर का युद्ध। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब देखो गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो बैठता, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गिरी सुमेल के युद्ध में जो 2 सेनानायक मारे गए थे, उन सेनानायकों का भी आपका नाम याद होना चाहिए। उन सेनापतियों का नाम क्या था आपका? जेता और कूपा। कौन थे आपके? ये तो जेता था, एक कौन था? कूपा। बहुत ही महान सेनापति थे ये भी। और सेनापति पूछे जाते हैं, जैसे चित्तौड़ वाले पूछे जाते हैं, और आपके पृथ्वीराज तृतीय में भी पूछे जाते हैं, और अलाउद्दल क्या क्या नाम थे उनके, देख लेना आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72। बीकानेर के किस शासक को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? बीकानेर के शासक थे जो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था 1926 के अंदर। महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा साधु सिंह। तो 72 के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। बीकानेर के शासक थे ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। 73 क्या आपका? 73 आया था आपका निम्नलिखित संगठन एवं स्थापना में सही सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपके पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसे एक ही ऑप्शन में आपके 4 क्वेश्चन आ गए। देखो राजपूतों ने मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1918 के अंदर हुई थी, आपके सही है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1920 के अंदर, या 1921 के अंदर भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 1920-21 आता है, तो 1920 आपकी सही है। मैं सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1909 में नहीं हुई थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। तो आपको क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जो सर्व हितकारिणी सभा है अलग अलग रियासतों में अलग अलग समय हुई थी, इसलिए कोई डेट भी इसकी फिक्स नहीं है। रियासत का नाम स्पेशल दिया होता तो मैं इसका बता देता कि इस रियासत में सर्व हितकारिणी सभा अब हुई थी, इस समय हुई थी। चलो इसके साथ ही देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किस इतिहासकार ने राव मालदेव को अस्मत्व वाला राजा खाया? अस्मत्व वाला राजा खाया, इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अबुल फजल ने, कर्निदा ने, मुनोत नैन्सी ने, या अब्दुल कादिर बंदायूनी ने? 74 में आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने खाया ये राव मालदेव को अस्मत्व वाला राजा। राव मालदेव कौन थे आपके? मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। किस संस्था ने चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी आपके? सर्व हितकारिणी सभा ने, आज़ाद मोर्चे ने, शांति सेवा कुटीर ने, या प्रताप सभा ने? तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा ने। और कब की थी आपकी? 1907 के अंदर। गोपाल दास थे, गोपाल दास ने की थी इन्होंने। और चूरू पुत्री पाठशाला था उस समय किसके अंदर आता था? आपके बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर रियासत। और गोपाल दास के साथ एक व्यक्ति कौन थे आपके? कन्हैयालाल डूड, कन्हैयालाल भी थे। और दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी? दलितों की शिक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपका। कबीर पाठशाला की स्थापना किसकी की थी आपकी? कबीर पाठशाला की स्थापना चूरू के अंदर ही की थी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका? 76 देखते हैं हम। 76 वह रकम जो जागीरदार पट्टा रे के आधार पर राज्य को के खजानों से जमा करवाता था कहलाती थी। तो वह रकम कौन सी थी भाई? वह रकम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने से जमा करवाता हुआ कहलाती थी आपकी भरतू रेख, या कौन सी कहलाती थी आपकी? मता लंबा है यहाँ पर, क्या आपकी? मता लंबा, या पेशकशी। तो कौन सी कहलाती थी? तो चिंतन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतू रेख कहलाती थी। क्या कहलाती थी आपकी? भरतू रेख, भरतू रेख। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आपका? 77 देखते हैं हम। विवाह अथवा मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाने वाला कर कहलाता था। जब विवाह होता था या मृत्यु भोज होता था उस अवसर पर जो लिया जाने वाला कर था वो क्या कहलाता था आपका? खरडा, कागली, घासमरी, या कासा परोसा? तो आपका 77 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, कासा परोसा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका? निम्न में से महाराणा कुंभा कृत रचना है, महाराणा कुंभा कृत रचना कौन सी है?
देखो संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी। संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी। काफी बार क्वेश्चन आपका देखा हुआ है। शून्य प्रबंधन भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखी थी। तीर्थमाला नहीं लिखी गई थी। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। राजपूताना के शासक वर्ग में व्यास सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1889 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? 1889 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? परोपकारी सभा की, देश हितैषी सभा की, वैदिक धर्म सभा की, या वाल्टर कर्द राजपूत हितकानी सभा की? तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाल्टर कर्द राजपूत हितकानी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या आपका? देश हितैषी सभा की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? जो देश हितैषी सभा है इसकी स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? आपके महाराणा भोपाल सिंह की में, महाराणा फतेह सिंह की में, महाराणा सज्जन सिंह की में, या महाराणा अमर सिंह में? तो आपका आंसर हो जाएगा 80 के अंदर ऑप्शन नंबर 3, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या किस दिनांक से प्रभावी आई? किस दिनांक से प्रभावी ये आपको सभी को पता है। 20 दिसंबर 1985 को, या 17 जनवरी 2005 को, या 27 जून 2011 को, या 9 जुलाई 2016 को? तो 81 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 27 जून 2011 को। वर्तमान सदस्य संख्या 27 जून 2011 को हुई थी। आप कितने? आपकी 1 + 7 सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष + 7 सदस्य, यानी टोटल कितनी आपकी 8 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका? निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं? यह भी आपको बताना चाहिए। अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 319 या अनुच्छेद 330? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 323 के अंदर। 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहा है? DS तिवारी का, JS खान का, BL रावत का, या PS यादव का? तो किसका रहा है भाई? BL रावत का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार पूछा जा चुका है। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है आपका? BS रावत का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका? भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 318 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राजस्थान विधानसभा को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? 84 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल को दिया गया उनकी सेवा शर्तों के निर्धारित करने का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र डेली हेराल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन का समर्थन लेकर छापे थे? आपके सीकर किसान आंदोलन के, भरतपुर किसान आंदोलन के, बिजौलिया किसान आंदोलन के, या मेयो किसान आंदोलन की? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 85 में? ऑप्शन नंबर 1, सीकर किसान आंदोलन की। कब हुआ था? 1922 के अंदर हुआ था। भरतपुर के जो किसान उसके नेतृत्व करता कौन थे? बोजी लंबरदार। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। बिजौलिया किसान आंदोलन को पता ही आपका 3 चरणों में होता। मेयो किसान आंदोलन किसका संबंध है? आपके अलवर भरतपुर से संबंधित है। सुअरों की लड़ाई को लेकर हुआ था ये, भरतपुर अलवर, सुअरों को लेकर हुआ था ये, सुअरों को, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका? 86 आया था आपका। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। किसान आंदोलन दे रखा है आपका, नेतृत्व करता दे। देखो भरतपुर किसान आंदोलन के बजील नमदार सही सम्मिलित आपका, अभी बता दिया मैंने। करौली किसान आंदोलन का कुंवर मदन सिंह, ये भी आपका सही है 86। कांगड़ किसान आंदोलन के पेमाराम नहीं थे, ये आपका गलत है। दुधवाखारा किसान आंदोलन चौधरी हनुमान सिंह थे, कहाँ से संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है। तो आपका सम्मिलित कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3। और कांगड़ किसान कांड होता वो भी किस में होता? आपके मारवाड़ के अंदर होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में था? जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में होता? आपके पंडित न्यूनाराम शर्मा, फौजी फैज मोहम्मद, पंडित अभिनरी, किशन लाल जोशी। तो 87 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? होगा ऑप्शन नंबर 2, हाजी फैज मोहम्मद काल में। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में ये भील विद्रोह के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देश सेनाओं को भंग कर देना, यह भी कारण था आपका। बिल्लों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली और बोलाई कर, ये दोनों की पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। रखवाली और बोलाई कर किससे संबंधित थे? आपके बिल्लों से संबंधित वसूले जाने वाले कर थे। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं। उपरोक्त में सत्य कथन है, दोनों सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 88 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या आया था आपका? 89 आया था आपका। मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1924 में, 1930 में, 1934 में, 1936 में। 89 में आपका आंसर हो जाएगा 1924 के अंदर।
फिर 1930 में कौन सा आया था आपका, जयराम पेशा कानून, जयराम पेशा कानून। ये कौन सी रियासत लेके आई थी आपकी, जयपुर रियासत। फिर जैन मुनि मगन सागर के देस्ता में आपके नीम का थाना में हुआ था, नीम का थाना। बड़ा आंदोलन हुआ था जैन किसके नेतृत्व में, आपके जैन मुनि मगन सागर, महिलाओं के उद्धार के लिए हुआ था मगन सागर। और फिर इस आंदोलन के कारण इसमें जयपुर रियासत ने जयराम पेशा कानून आपका वापस ले लिया था। पूर्ण रूप से तो ये आज़ादी के बाद हुआ था, 1954 के रूप में इसे समाप्त किया था भारत सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं 1990 क्या, 90वां क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान के निम्नलिखित किसान आंदोलन का कालक्रम व्यवस्थित करो। देखो कालक्रम करना आपका, बेकू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन और दुधवा खारा किसान आंदोलन। बेकू किसान आंदोलन किसने किया, राम नारायण चौधरी नेतृत्व करता, राम नारायण चौधरी थे, 1921-22 से संबंधित थे। भरतपुर किसान आंदोलन की कौन थे आपके, भोजी लम्बरदार। मेव अलरपुर से दुधवा खारा का अभियान ने बताया था हनुमान राम चौधरी। दुधवा खारा कहाँ पड़ता है आपके, चूरू के अंदर पड़ता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कालक्रम बताना था हमें। तो देखो पहले हुआ था आपका बेकू किसान आंदोलन, फिर हुआ था देखो 1 नंबर, फिर हुआ था आपका भरतपुर किसान आंदोलन, फिर हुआ था आपका मेव, फिर दुधवा खारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन 8 से 9 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंडोल, लाडनू, जोधपुर या चंडावल। तो कहाँ हुआ था आपका, लाडनू। और लाडनू कहाँ पड़ता था उस टाइम, नागौर में पड़ता था, और वर्तमान में आपके कुचामन डीडवाना में आता है। नया जिला बन गया ना कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 92 क्वेश्चन क्या आया था आपका, 92 क्वेश्चन आया था 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना के प्रयत्नों से हुई। किशनगढ़ राज्य है उसमें प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके प्रयासों से हुई, कांतिलाल चौतानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। 92 में आंसर क्या जगह का, कांतिलाल चौतानी। विजय सिंह पथिक तो किसी भी प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, इन्होंने तो बिजौला किसान आंदोलन उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और 1923 में गिरफ्तार हो गए थे, फिर ये आप राजनीति से सन्यासी ले लेते हैं, इनका कोई चर्चा नहीं होती 1923 के बाद में। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इंपॉर्टेंट है, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखो राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में था। तो आपका चौथा चरण था, इसमें पूछा आपकी जो चौथा चरण था एकीकरण के समय, चौथा चरण एकीकरण के समय जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था आपका, कौन सा मंत्रिमंडल, वो किसके अध्यक्षता में होता है, गोकुललाल रसवा, माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। तो आपका 93 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री कौन बन गए थे आपके, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या आपका, 94 आता देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। एकीकरण का चरण दे रखा है और संबंधित तिथि दे रखी है, ठीक है। करते हैं वर्त राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सी मिली थी आपकी, जयपुर। चौथा चरण था, तीसरा चरण 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो देखो कौन सा आ जाएगा आपका वर्त राजस्थान में, तो 30 मार्च 1949 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन भी सेव कर सकते हो, पहले में कौन सा 3, तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ऑप्शन भी देख लिया करो साथ साथ 94 में। फिर वो आता देखो आपका संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान का पता 18 अप्रैल 1948, ठीक है, जिसमें परसा बापू झाड़ू कुटो कीको सबसे ज़्यादा रियासतें आप ये मिली थी इसके अंदर, तीसरे चरण के अंदर। संयुक्त वर्त राजस्थान, इसमें क्या होता है, संयुक्त वर्त में मत्स्य जो था आपका क्षेत्र उसको किसमें मिला दिया गया था, आपका वर्त राजस्थान मिला दिया था शंकरदेव राज समिति की सिफारिश पर। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा चुका है। तो इसमें कौन सा जगह हुआ, 15 मई 1949 के अंदर। और राजस्थान संघ आपका 25 मार्च 1948 को बना था। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 30, इसमें आता झाड़ू कुटो कीको ये सबसे ज़्यादा रियासत 25 मार्च 1948 दूसरे चरण के अंदर, ठीक है। मैंने तीसरा बताते हैं, दूसरे चरण में होता, तीसरे चरण में तो उदयपुर आया था आपका, केवल उदयपुर रियासत, ठीक है, जो 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समितियों में शामिल थे डॉक्टर शंकर देवराज, प्रभुदयाल, आर के सिद्धवा, एस के जैन। तो अभी मैंने बताया कि अध्यक्ष कौन थे आपके, अध्यक्ष तो आपके शंकर देवराय थे। तो
ये तो आएगा ये का। शंकरदेव राय तो क्या थे आपके अध्यक्ष थे। इनके साथ कौन थे आपके, प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा थे। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 95 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है आपका। यह पूछा गया है आपका, नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी। नागौर में चरखा संघ, तो नागौर में चरखा संघ की स्थापना जयनलाल बजाज ने की थी, या बाल मुकुंद मिश्रा ने की थी, या बगीलाल पांडे ने की थी, या दुर्गा प्रसाद चौधरी ने की थी। तो किसने की थी आपकी 96 आंसर जगह का बाल मुकुंद मिश्रा। और इसे क्या कहा जाता है आपके राजस्थान का जतिन दास, जतिन दास भी कहा जाता है इनको। और भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई थी इनकी जेल में, ये भी पूछा जा चुका है कि जेल में मृत्यु नहीं हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी अस्पताल के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी जीके में अपडेट हो चुका है बोर्ड, जेल में मृत्यु नहीं हुई थी, किसमें हुई थी आपकी अस्पताल के अंदर हुई थी। अभी आपके एग्जाम में थे पीछे जो फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का, उसमें आपके संसद विभाग वाले उनमें पूछा गया था कि बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु कहाँ हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 97। राजस्थान निम्न में से कौन सा लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव थे। आर डी डुआ, या वी एस दवे, एम एल श्रीमाल, या के वी शंकरन। तो राजस्थान के निम्न में से कौन सा लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव कौन थे भाई। प्रथम सचिव पूछे हमें, सचिव थे आपके के वी शंकरन, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आर डी डुआ। तो आंसर तो 97 जगह आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या आया था आपका 98 आया था, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। सही बात है, 1973 में स्थापित किया गया था लोकायुक्त संस्था को, यह सत्य है आपका। न्यायमूर्ति आर डी डुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। अभी मैंने बताया आर डी डुआ प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही कथन है। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त पी वी मेनन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो हमें सत्य कथन पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, महालेखाकार, जिला परिषदों के प्रमुख। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, जिला परिषदों के प्रमुख थे, जिला परिषदों के प्रमुख। यदि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पीडीएफ ऐसी आई थी, महापौर या राज्य के मंत्री। तो 99 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, महालेखाकार शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। देखो 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है। 1857 क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी। रावत जोध सिंह ने, रावत बिशन सिंह ने, रावत अनूप सिंह ने, या रावत शिव सिंह ने। तो 100 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जो नाना साहब पेशवा है इनको शरण किसने दी थी, आपके शरण दी थी इनको रावत जोध सिंह ने, जोध सिंह ने। ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या है आपका। 101 है आपका, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जा सकती है। 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, या 5 साल तक। तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 साल तक ही की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने। जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितने बजे थे आपके, 4 बजे थे। पहले बजे था आपका जलाल खान खौरजी को, फर्स्ट कौन था जलाल था। दूसरा कौन थे आपके, मान सिंह। और तीसरे कौन से थे आपके, भगवंत दास। और चौथे कौन से थे आपके, टोडरमल। तो 102 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा पूछा है, तीसरे थे आपके भगवंत दास। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। कांगड़ कांड, अभी हमने पूछा था कांगड़ कांड गठित हुआ था प्रजामंडल किस दौरान हुआ था, आपकी कोटा प्रजामंडल, जयपुर, झालावाड़, या बीकानेर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीकानेर प्रजामंडल के संबंधित था आपका कांगड़ कांड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104 क्या आया था आपका, करंट से संबंधित आगे शायद। भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु उद्देश्य से किस परियोजना को आरंभ किया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, अस्मिता परियोजना, प्रोजेक्ट PARI, संपूर्णता अभियान। तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अस्मिता परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित किन 2 कोयला खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में क्रम से दूसरा एवं चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। गेवर कुसमुंडा, सोनहट झिलिमिली, चिरीमेरी मणिपुर,
बीसरमपुर लखनपुर। तो 105 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गेवरा कुसमुंडा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या आपका, पीएम स्वनिधि एवं NULM के तहत किस राज्य को पीएम स्वनिधि के लिए पेज पुरस्कार दिया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। 106 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, 107 निम्न में से कौन सा स्थल हाल ही में घोषित रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है पूछा हमें। नंजराय रैण पक्षी अभ्यारण्य है आपके, झल्लुवेली अभ्यारण्य भी है, तवा पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य। तो 107 में आपका कौन सा नहीं है? आपका पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य है जो हाल ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। ये तीनों आपके शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका, मॉडल सौर गांव के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन पूछा है हमें। देखो योजना को 9 अगस्त 2024 को पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। ये सब सही है आपका। पीएम सूर्यघर मुक्त योजना है आपकी, वो आपकी 9 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। इसके तहत चयनित प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 3 करोड़ रुपये प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो असत्य कथन कौन सा जगह का? ऑप्शन नंबर 2। बाकी देख लीजिए 6 माह की समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। गांव को प्रतियोगिता मोड के तहत मानने के लिए उस गांव को 5000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव घोषित होना होगा। ये भी आपका सत्य कथन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 109 क्या आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये हमें पूछा है। तो कुल कितने पदक जीते थे? एक तो रजत जीता था और ये 5 कांस्य जीते थे, गोल्ड एक भी नहीं जीता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 रजत 5 कांस्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका, 24वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने, निर्मला सीतारमण ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 एस जयशंकर। आपके कौन है? आपके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने किया था। निर्मला सीतारमण कौन है? आपकी वित्त मंत्री है आपकी, ये भी याद रखना, वित्त मंत्री। अमित शाह आपके कौन है? आपके गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री, ये भी पूछे जा चुके हैं। और नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हो कौन, आपके पीएम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के तहत सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में शामिल नहीं है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 111 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिहार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 क्या होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिला किस योजना को शुरू किया गया है? नंदिनी सहकार योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, PM अजय योजना, विज्ञान धारा योजना। तो 112 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 PM अजय योजना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या आपका, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? बिशलपुर बांध राजस्थान, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश, टिहरी बांध उत्तराखंड, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। तो 113 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ओंकारेश्वर बांध, और वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या आपका, 114 आप इंग्लिश से क्वेश्चन आगे। 114 क्या आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ एमिटी का बताना है, हमने सिनोनिम बताना है। तो इनका सिनोनिम क्या हो जाएगा? 114 में आंसर बता देता हूँ मैं आपका, फिन डेडलाइंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ ओवरकम। ओवरकम का सिनोनिम क्या होता है आपका? यह मैं बताना था। ओवरकम का सिनोनिम हो जाएगा आपका 115 का आंसर हो जाएगा आपका सरमाउंट, ऑप्शन नंबर 1। तो 115 में भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ रेपरकजेशन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 116 का? ऑप्शन नंबर 3 कॉन्सिक्वेंस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सिनोनिम 116 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का। देखो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ऐसे तो फिर, इसलिए मैं पूरे ऑप्शन नहीं बोल रहा, आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गिगांटिक। ये क्या था आपका? कोलोसल, कोलाइड, कॉन्ग्रुएंट, कंफर्टेबल। तो 117 में आपका आंसर हो जाएगा आपका कोलोसल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ एडल्टरेटेड। क्या आपका? तो इसका क्या हो जाएगा? प्योर, होली या प्यून्स या कॉन्स्टिमेंटेड। तो 118 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 118 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कॉन्टेमेंटेड, मैनेटेड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ हैजार्डस, सेफ, डेंजर्स। यह आपका मोटिवेटिव है, मोटिवेटिव या कल्टिवेटिंग। तो आपका 119 में आपका आंसर हो जाएगा आपका डेंजर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 120 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ मल्टीलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एम्प्यूलेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ फॉन्टनेस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका हेट्रेड, रिलेवेंट, एफिशिएंसन और मेचूर। तो 121 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एफेक्शन। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 122 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ एडेप्ट। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ एस्ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124 क्या आपका, 124 था आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द सिनोनिम ऑफ डेमोलिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 124 में डेस्टोरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125, इसका ध्यान को पढ़ना था, इसके ध्यान को पढ़ के आपका आंसर देने थे। तो इसके ध्यान को आप पढ़ लेना, अभी रोक के 1 मिनट या 2 मिनट आपको जितना भी लगे उस समय वीडियो को रोक के आप गद्यांश को जरूर पढ़े, फिर उसका आंसर दें ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से देखो 125 क्या आता है आपका क्वेश्चन, ए ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवियर टुवार्ड्स हिज स्टाफ टू। तो 125 में आंसर हो जाएगा आपका हैव ए कंजिनल एटमोस्फियर एट वर्क स्पेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा कटा हुआ है RE है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126 देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक ए वर्कर। तो 126 में आपका आंसर क्या हो जाएगा डू हिज जॉब प्रॉपरली, ऑप्शन डू हिज जॉब प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127, सुपरवाइजर डू नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द subordinates बिकॉज। तो आंसर हो जाएगा इसका दे आर प्रेहेंसिव ऑफ लॉजिंग देयर होल्ड ऑन द प्लेस ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 127 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128, द ग्रेटेस्ट मोटिवेयर हिज फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 28 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 आप हिंदी के आंसर आ गया आपके, हर्ष धन उल्लास में कौन सी संधि है। हर्ष धन उल्लास में कौन सी संधि होती है आपकी गुण संधि होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130 क्या आपका, किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है, कौन सा विकल्प है जिसमें दीर्घ संधि नहीं है। तो 130 में आपका आंसर हो जाएगा देखो जल प्लस उर्मी जल और में दीर्घ संधि नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 131, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो गायक शब्द है उसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है आपका 131 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गे प्लस अक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 132, किस शब्द में संधि नहीं है, यह मैं पूछा था 132 में। तो देखो उन्मुख में भी है, तत्समक में भी है, चित ध्रुव में भी है, पराजय में नहीं है। तो 132 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से संधि युक्त शब्द है अनमोल, प्रहार, अधिपति या पवन। तो 133 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पवन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, स्वर संधि युक्त शब्द है, स्वर संधि है उससे युक्त कौन सा शब्द है आपका निर्मल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निर्मल, ऑप्शन नंबर 1 निर्मेय, उपेक्षा, संतोष या मनोहर। तो 134 में आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 निर्मम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 135 क्या आपका, किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है, कौन सा विकल्प है जिसमें संधि विच्छेद हमें गलत दिया हुआ है। तो सु प्लस इच्छा स्वेच्छा में अपना संधि विच्छेद गलत दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 136, अनुषंगी शब्द में सही संधि है, अनुषंगी शब्द है उसमें संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या आदि संधि। तो 136 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 137 देखता हूँ मैं, निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है, कौन सा विकल्प है जिसमें संधि विच्छेद गलत है।
तो 137 में आपका आंसर हो जाएगा प्रधन इक्षक प्रेक्षक में संधि विच्छेद गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका? देखो अभिषेक भी है, संकल्प भी है, संडानन भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है आपका, चंद्र स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139 आया था निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म है जो सही नहीं है? जो अनभिज्ञ अनजान है सही है आपका, अनभिज्ञ जानकार भी सही है, पहला तो सही है आपका। आगम आना आगमन यहाँ जाना संभव नहीं, ये आपका गलत है, तो कौन सा शब्द युग्म गलत नहीं है, गलत सही नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 139 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द युग्म का अर्थ है जानकार मूर्ख या मूर्ख अनजान या जानकार अनजान या मूर्ख जानकार, तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जानकार और मूर्ख। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 141। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है, तो 141 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेक्षक भेजने वाला और प्रेक्षक देखने वाला, ये आपका अर्थभेद सम्मिलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है आपका 141 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 142। अरि हरि शब्द का युग्म का अर्थ है, अरि हरि शब्द युग्म का अर्थ है, अरि हरि शब्द युग्म का क्या होता है? अरि का दुश्मन होता है, अरि का क्या होता है? संबोधन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका 142 में। नेक्स्ट देखो 143। हरि हरि शब्द युग्म का अर्थ है, हरि का क्या होता है आपका? हरि का होता है आपका विष्णु और हरि का क्या होता है आपका? हरे रंग की, तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। 144 देखो व्यंजन व्यंजन शब्द युग्म का अर्थ है, व्यंजन व्यंजन शब्द युग है, उसका अर्थ क्या आपका? पंखा या पकवान, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 145। दंती दिवरंग मतंग सिंदूर नाग, ये किस शब्द के प्रयोज्य शब्द हैं, तो 145 में आपका आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर 1। 146 देखो वनिता ललना कामिनी रमणी, यह शब्द किस शब्द के प्रयोज्य है, तो 146 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नारी के, किसके आपके? नारी के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147 के आपका किस क्रमांक के सभी प्रयोज्य शब्द सही है आपके? तरु वृक्ष कुसुम दूध पेय रसना कुटुम्ब कुनबा कुल गोविंद विचक्षण मनीषी, तो 147 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोविंद विचक्षण या मनीषी, प्रयोज्य शब्द सही है, सभी सही है ऑप्शन नंबर 4 के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 148। किसमें परस्पर प्रयोज्य शब्द नहीं है, तो इसमें किसमें नहीं है? अय और अंश में प्रयोज्य शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 आपका आंसर 148 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 149 क्या आता है? 149 आता है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर प्रयोज्य नहीं है, यह मैं पूछा था, परस्पर प्रयोज्य सभी शब्द नहीं है, तो देखो असूचि गलत और युलुप्त है, ये परस्पर प्रयोज्य शब्द नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150। किस विकल्प में बादलों में प्रयोज्य नहीं है? देखो जिमुत अबर अब्द या जलजात, तो प्रयोज्य कौन सा नहीं है आपका? जलजात नहीं है। बादल का प्रयोज्य कौन सा नहीं है आपका? जलजात नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए, तो मैथ और रीजनिंग के भी मैं आंसर बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते नहीं, क्वेश्चन आते क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट मैथ है, पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसके चक्कर में। और पेपर आपके सभी दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने टेलीग्राम पर मुझे बोला सर पेपर करवा दो यूट्यूब पर, आंसर ही बता दो उनका, तब मैं भी आपके लिए भी सभी के लिए पेपर भी मिल जाए आपको और आपको क्वेश्चन मिल जाए, बाकी सोल्यूशन आप करना। आपको यदि सोल्यूशन नहीं आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उनके सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं तो रीजनिंग की पूरी पीडीएफ आपको सोल्यूशन करके पीडीएफ डाल दूंगा उस टेलीग्राम के चैनल पर, और टेलीग्राम पे अपन जुड़ जाना, आप अपने टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा मैं, उसमें आप कमेंट में बता दोगे तो मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा मैं उनके पूरे सोल्यूशन लिख के मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा पूरा वादा है। और पेपर एनालिसिस पॉइंट इसी के ऊपर काम करता है, और जो वादा करता है उसको पूरा निभाता है, ठीक है। और चलो इससे शुरुआत करने से पहले, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हम अगला पेपर भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आएँ, जो 9 तारीख को होगा, 9 मार्च को सभी टेस्ट लेके आएंगे आपके पटवारी के, जो पेपर आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आपको पेपर आपको यूट्यूब पर ये मिल जाएगा आपको वीडियो, तो पेपर ये देख के आप एनालिसिस जरूर करें, अपना अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ, देखते हैं अब। देखो मैथ का पहला क्वेश्चन था आपका 980 का 20% बताना था हमें, कितना? 980 का। देखो मैं थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ, 980 का मैं कितना बताना था? 20%, ठीक है। और माइनस करना था हमें 450 का, 450 का, और जो माइनस करना था ना उसको आप क्या मान लीजिए? अक्स मान लीजिए, ठीक है। और ये बराबर किसका आएगा आपका? 227 के बराबर आएगा।
तो 227 के बराबर आएगा जो अक्स का मान आ जाएगा, और उस अक्स का जो मान आएगा ना उसका हमें 30% निकालना है, और वो 30% कितना आएगा आपका, वो 30% आएगा आपका 11। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसी प्रकार देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, किसी भिन्न के अंश में कोई भिन्न है, मान लेता हूँ अक्स अपॉन वाई कोई भिन्न है, तो अंश में तो हम क्या करेंगे, इस अंश में तो 350 की वृद्धि करेंगे प्लस 350% कर दीजिए, और वाई की हम क्या करेंगे, हर कौन सा आपका वाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे हम, 300% की वृद्धि करेंगे। तो नई भिन्न किसके बराबर आ रही है आपके, 9/22 के बराबर आ रही है, 9/22 की। तो मूल भिन्न क्या है, तो यहाँ से अक्स और वाई का मान आ जाएगा, यहाँ से दोनों से, तो ये प्रतिशत निकाल के निकलोगे तो नई भिन्न आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4, 4/11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की गई होती है जब देश में नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा में निःशुल्क कर दी जाती है, लड़कियों के लिए निःशुल्क की जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो पहले तो क्या था, 20% की बढ़ोतरी कर दी, फिर छात्राओं को क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया, तो लड़कों की फीस के बराबर करने के लिए लड़कों की फीस को 25% बढ़ा दिया। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है, तो ये आप अनुपात बताना था, आपका अनुपात में आ जाएगा, आपका अनुपात आ जाएगा देखो ऑप्शन नंबर 2, 1:2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका, एक आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30%, ये क्या आपका आयत है, ठीक है। इसके आयत में क्या करनी है आपकी, लंबाई में तो क्या करना है आपको 40% बढ़ाना है, और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है आपका 30% बढ़ाना है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा आपका 4 में आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर बढ़ा रहे हैं, एक में 40 बढ़ा रहे हैं, एक में 30 बढ़ा रहे हैं, तो अपरिवर्तित रहेगा, क्षेत्रफल वो का वही रहेगा जो पहले था। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, ए व्यक्ति है उसके वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक व्यय के बराबर हो जाए, ये मैं बताना है। तो ये कितना प्रतिशत कम किया जाए, ये कैसे करोगे, ये आपका जो वेतन है, वेतन मान लो उस व्यक्ति का वेतन था आपका 100 रुपये, ठीक है, इसमें 10% की कमी की गई, यानी 10% कमी की मतलब 90/100, यानी अब उसका वेतन कितना हो गया, आपका वेतन हो गया आपका 90 रुपये हो गए, ठीक है, उसके पास 90, उसे कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर। तो प्रारंभिक वेतन कितना था आपका 100, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, 10 किस पर आपके 90 पर इंटू 100, ठीक है। तो एक बिंदु गई तो 100/9 गए, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 5 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, 1 का 90%, यानी 1 का कितना गुणा में आया आपका 90% है, 90/100 करो, बराबर बी का 30%, तो बी का 30% देखो क्या आ जाएगा आपका 30/100, इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक बिंदु से ए बिंदु कैंसिल हो गया, तो बी बराबर ए है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ हमें, तो यहाँ से देखो बी यहाँ से 3 बार हो जाएगा, 3a किसके बराबर हो जाएगा आपका बी के बराबर हो जाएगा, और बी बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी बराबर ए दे रखा है, यानी 3b बराबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, उसे आगे दे रखा है, ओ सॉरी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा मैंने, तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका 3a किसके बराबर आ गया आपका, यहाँ से 3a आ जाएगा आपका बी के बराबर, ठीक है। अब देखो बी का x प्रतिशत हो, बी ए का x प्रतिशत हो, तो अब बी ए का x प्रतिशत का निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपका बी ए का x प्रतिशत, आंसर हो जाएगा आपका 300। अब देखो आप सोचोगे 300 कैसे आएंगे सर, तो देखो बी का मान कितना आ गया आपका 3a आ गया, बी हमने निकाला, तो 3a बराबर कितना आ गया आपका a इंटू x/100, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 100, तो बराबर कितना हो गया आपका 300, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं, फिर भी टाइम तो हो चुका है, ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथ देखो, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर हो गई, ठीक है, तो अवयस्क व्यक्तियों की प्रतिशत कितनी हो जाएगी, अवयस्क व्यक्तियों की संख्या निकाल देखो आप, देखो यानी 3 लड़कों की संख्या कितनी है, आप ऐसे कर लो बॉय और गर्ल, तो ये बॉय कितने आपके 3x और गर्ल्स कितनी आपकी 2x, ठीक है, इनका 20% निकालेंगे और 20% निकाल के 20% निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 78%। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 सही 1/2% देने के प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष 30% मकान के किराए पर, इस प्रकार उसके पास कुल 2940 रुपये शेष रह जाते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा, तो इसका आंसर बता देता हूँ हमें 4800 रुपये उसका वेतन शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
ए की आय 5%, बी की आय से के 15% के बराबर है। देखो ए की आय तो कितनी है आपकी 5% और ये बराबर आपकी बी की आय के 15% की, ठीक है। और बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। ये भी देखो ये अनुपात से हो जाएगा आपका। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, देखो ए का जो बी की आय है 10% और सी की आय बराबर सी की आय कितनी है आपकी 20%। तो इनका अनुपात निकाल लेना, अनुपात निकाल के सी की आय 2000 रुपये तो ए की आय की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 12,000 आ जाएगी ए की आय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा 1/20 भाग के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग में केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 1/5 भाग ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया गया। यदि कुल विद्यार्थियों का 24 सही 1/2% ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर तथा 200 विद्यार्थियों के केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए गए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये आप करना रफ कॉपी लेके। कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी आपकी 800, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका, 11 था आपका एक कक्षा में 72% विद्यार्थियों के जीव विज्ञान थी, 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बची थी। तो किससे करेंगे आप, वेन डायग्राम से करना है इसको, वेन आरेख से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आपका हो जाएगा और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या था आपका, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले तो वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो तो कुल कितने अंक चाहिए। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, जिससे अक्स मान के कर लेना, अक्स हो जाएगा आपका आराम से। तो 12 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 200 हो जाएंगे उसको। कुल कितने अंक चाहिए, 200 अंक थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी तो हमेशा 100 मानना। कुल वोट प्रत्याशी ने जिसे 43% वोट प्राप्त किए वह 420 वोटों से पराजित हो गया तो इसने 43% प्राप्त किए। तो बचे कितने आपके, 100 में से 43 गए तो कितने बचे आपके 57, ठीक है। और वह 420 वोटों से पराजय हो गया तो देखो 420 तो इस 57 के बराबर रख के और गुणा कर देना, कुल वोट आ जाएंगे आपके। और कुल वोट कितने आ गए आपके 3000 वोट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपके, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, जिसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 150 लीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी से कुल अंकों के 41 से 3/17% कम अंक प्राप्त किए। तो याद कीजिए सी ने उस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो वो आ जाएंगे आपके 40 अंक प्राप्त किए थे सी ने, ऑप्शन नंबर 1। और इसको सॉल्यूशन करना है आपको रफ कॉपी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे रीजनिंग क्वेश्चन आ गया आपके, फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। तो 16 में आपका आंसर हो जाएगा फिलाटेलिस्ट है वो किससे संबंधित है आपका टिकट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, किसी कोट भाषा में जी और डी शब्द का कोट 78 है तो ग्रेट शब्द का कोट 255 है, तो शब्द GIFT शब्द कोट भाषा में कितना होगा, तो वो शब्द होगा आपका 168, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 118 क्या आपका, सॉरी 18 क्या है, देखो M@N का अर्थ है M N का पुत्र है, M*N का अर्थ है N M की बहन है, M:*N का अर्थ है N M का पिता है, M और सबसेट N का अर्थ है N M का भाई है। तो निम्न में से समीकरण A और E का क्या संबंध है, तो A और E का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चचेरा भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से है, वही है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है। तो आप जानते हो ये तो आप आपस में गुणा करेगी, इन दोनों को A इन दोनों को ऐसे गुणा करके हम निकालते थे। तो 19 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 625। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, यदि रांची को रायपुर खा जाए, रायपुर को पटना खा जाए, पटना को कटक खा जाए तथा कटक को भोपाल खा जाए तो बिहार की राजधानी क्या होगी। तो बिहार की राजधानी बताओ भाई, बिहार की राजधानी रांची, पटना, भोपाल, कटक कौन सी हो जाएगी आपकी, 20 में आंसर हो जाएगा कटक हो जाएगी आंसर।
पैसे क्या आपकी बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ है वो ई की बहन है और बी है डी का पिता है। तो ए सी की माँ है तो ई बी को और ए की माँ है तो ई का सी से संबंध क्या है, तो सी से संबंध हो जाएगा आपका 21 में। देखो दादी नानी चाची मौसी मम्मी ताई बुआ बहन माता, तो 121 में आपका आंसर हो जाएगा दादी हो जाएगी उसकी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 21 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए विकल्प में से स्थान से संबंधित अक्षर चुनिए। आप देखो हम निकालते थे अल्फाबेट के आधार पर, जो आपका ए 1 नंबर पर है, एल कितने नंबर पर, आपका 12 नंबर पर, ऐसे नंबर निकाल के आपको निकालना है और इसका 122 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 122 के 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 TRKMG। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका। यदि कॉरस्पॉन्डेंस को किसी विशेष कोड में, ये जो भी है आपका न्यूटर की तरह बड़ा आपका NUTTRAXUPQRPNAR की तरह कोड किया गया है तो स्कोप किस प्रकार का कोड हो जाएगा, ये नंबर से निकलेगा आपका। तो आपका 23 में आंसर हो जाएगा NANU अक्षर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि रवि प्रिया का भाई है, प्रिया सविता की पुत्री है और वैभव नन्नू के पिता है, तो सविता के ससुर का इकलौता पुत्र है, तो रवि वैभव की से किस प्रकार का संबंध है, तो 24 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पिता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द समूह का चयन करिए जिसमें दो शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्न शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। तो 25 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अखलाट और भाषण। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों के समान संबंध साझा करता है। कोरहा दृश्यता है तो एड्स क्या होगा आपका स्वास्थ्य, प्रतिरोध, वायरस या मौत। 26 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो 27वां क्या था आपका। एक निश्चित कोट भाषा में 479 को ट्यूट इन स्वीट, इनके देखो नंबर दिए हुए हैं, और 248 को वेरी स्वीट वॉइस यानी 2 4 8 इनका नंबर दिया। तो 637 का ईट फ्रूट डेली हो गया। तो इज का कोट बताना हमें, तो इज का कोट कितना नंबर आएगा आपका। इन नंबर को देखो 4 7 3 और इनका जो तीनों दिए हुए हैं इनको नंबर 60 के लेना। 7 का नंबर क्या आएगा आपका इज का नंबर आ जाएगा आपका 27 का 9 नंबर था वो इज का था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नेहा ने कहा उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है, तो उस नेहा से संबंध आपका पति का हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका। देखो दिए गए विकल्प में से के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। अक्षरों को चुनना है आपका। तो ये क्या दे रखा है एक बार देखो, एक कोड दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। ये दे रखा है आपका HJLN क्योंकि थोड़ा सा साफ नहीं आता है इसका थोड़ा प्रिंट, और ये दूसरा SQOM तो दिख रहा होगा आपका SQOM ये दिया हुआ है, और ये आपका DEF डबल अनुपात DFHJ दिया हुआ है। डी है आपका DFHJ दिया हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 में। 29 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 WUSQ, ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130। एक कूट भाषा है जिसमें JUDGEMENT को UTNMJGED उल्टा लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में PUNISHMENT को क्या लिखा जाएगा। तो 30 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 UT क्या लिखा हुआ है UTSPNMIHE लिखा जाएगा। तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 5 सदस्यों के परिवार में LO का पुत्र है, K की बहन OM से विवाहित है, तो E के पिता दिए गए विकल्पों में से सही कथन कौन सा हो जाएगा। 31 में आपका आंसर हो जाएगा MK का जीजा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा आपका। 32 देखो क्या हो जाएगा आपका। विकल्पों में दिए गए कौन सा शब्द समूह आपस में वही संबंध साझा करता है जो शब्द निम्न शब्द समूह आपस में साझा करता है। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन अनुपात थायराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी कोड भाषा में क्लास को 81 लिखा जाता है और सेक्शन को 104 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कॉलेज को कैसे लिखा जाएगा। 33 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 130। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका। A B का बेटा है जबकि B C का एक दूसरे की बहन है, D C की माता है। यदि E D का बेटा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है हमें। 34 में आपका आंसर हो जाएगा E B ये सही है आपका, C A की बुआ होगी।
ई ए का मम्मा होगा, डी ए की नानी होगी और बी ई का भाई नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 34 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंच का फ्रांस दे रखा है, डबल पॉइंट डच का क्या हो जाएगा फिजी, स्वीडन, हॉलैंड या नॉर्वे। तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हॉलैंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, एक निश्चित कोड भाषा में LAMA को 3145 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में PEON को किस रूप में लिखा जाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा आपका देखो ऑप्शन नंबर 4 75 65 के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से जानकारी के आधार पर प्रश्न को हल कीजिए। देखो प्रश्न जानकारी के आधार पर हम प्रश्न हल करेंगे। L+M का अर्थ है LM का भाई है, L-M का अर्थ है LM का पुत्र है, L भाग M का अर्थ है LM का पत्नी है, L गुणा M का अर्थ है LM का पिता है। तो निम्न में से किसका अर्थ RT की माता है। क्या पूछा हमें, RT की माता है, R है वो T की माता है, ये पूछा है। तो कौन सा संबंध हो जाएगा 37 में बता देता हूँ आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 R भाग A गुणा S+T। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दी गई विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वही है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो अभी प्रकार क्या था उसी प्रकार होगा आपका, अक्षमान की कर लेना इनको। तो 38 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 222। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, यदि एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली का कूट CCIDD है और SIGHT का कूट RGDDO है, तो समान कूट भाषा में बॉम्बे का कूट क्या होगा। तो बॉम्बे का कूट हो जाएगा आपका देखो 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AMJXVS। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, A B का पुत्र है, C B की बहन है, C के पुत्र D को और पुत्री E है और F D का मामा है। तो F के कितने भतीजे और भांजे हैं। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का समूह का चयन करिए जिसके दो शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्न शब्द युग्म दोनों में शब्द आपस में संबंधित है। पुस्तक है, पाठ दिया हुआ है, पुस्तक क्या दिया हुआ पाठ, तो कागज अखबार, कॉपी लिखना, घर स्लेट या बाग पौधा। तो 41 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाग पौधा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक निश्चित कोड भाषा में WROTY को BGLID के रूप में कोडबंद किया गया है, तो उसी कोड भाषा में NFEK को किस प्रकार कोडबंद किया गया है। तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 PVUM। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, तो 42 हो गया, 43 से तो हमने किए थे। जो दो क्वेश्चन कौन से रह गए आपके 43 रह गए ना, 43 कहाँ आपका यहाँ पर आएगा देखो 43 ये रहा 43। तो 43 क्वेश्चन था आपका, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का बेटा है, राजेंद्र की बुआ मंजू के आदर्श मंजू का पति और प्रकाश का दामाद है। तो प्रकाश राजेंद्र का क्या रिश्ता है आपका ये बताना, भतीजा, बेटा या भाई या दादा। तो 43 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दादा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 एक निश्चित कोड भाषा में CADET को 7 22 23 26 24 के रूप में लिखा जाता है। तो कोड भाषा में MASON को किस रूप भाषा में लिखा जाएगा। तो 44 में आपका आंसर हो जाएगा 13 12 8 26 14 के रूप में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 और अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, वो था आपका A R तथा F की माता है, M J का पिता है, J तथा K F तथा M के बच्चे हैं। तो निम्न कौन सा कथन सही है, K F का पुत्र हो सकता है और R F की बहन हो सकती है। तो 45 में आपका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है आपका, K F का पुत्र हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो केवल एक कौन सी में आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा और बाकी 46 में हम कर ही लिया आगे। तो देखो ये अपना मैंने टेस्ट हमने पटवारी का पूरा कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा बताया गया आपको, क्वेश्चन नहीं बताया गया मैथ और रीजनिंग के, और इसलिए बताया गया क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे और हर क्वेश्चन इसलिए आप सॉल्यूशन करना आपको। और फिर आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आए आपको, तब आप उसको कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा देंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर और आप उस टेलीग्राम में जुड़ जाना न्यू अपडेट के लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।